फ़ोन कॉल से ऑफ़र और बैंक से कॉल के नाम पर ठगी के कई मामले हमने देखे हैं, लेकिन अब ठग ऑनलाइन ठगी के नित नए तौर तरीके ढूंढते हुए लोगों को अपने झांसे में ले रहे हैं। लेकिन पुलिस है कि ऐसे ठगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। थानों में कई शिकायतें लोगों की पेंडिंग है, पर पुलिस शातिर ठगों का पता नहीं लगा पाती। ऑनलाइन ठगी के अब ठगों ने नए तरीके ढूंढ लिए हैं। अब आधार लिंक करवाने और ऑफर को सीधे व्यक्ति के पास पोस्टल कार्ड के जरिए भेजकर लाखों का इनाम जीतने का लालच देते हुए लोगों के साथ ठगी करने में लगे हैं। ऐसे मामले अब आए दिन सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी बैंक से कॉल कर एटीएम बंद होने की सूचना देने और एटीएम कार्ड को ही बदलते हुए लोगों के रुपये उनके अकाउंट से सीधे ही निकाल लेने के कई मामले हमने देखे हैं। लेकिन शिकायतों के बावजूद पुलिस ऐसे ठगों तक नहीं पहुंच पाती है, सिर्फ जांच चलती रहती है। हालांकि पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों में देर से ही पर कार्रवाई का भरोसा जरूर दिला रहे हैं। स्पीड पोस्ट डाक मुझे प्राप्त हुई, जो 1 जुलाई को प्राप्त हुई थी पोस्ट ऑफिस द्वारा, जिसे मैंने खोलने पे उसमें ऑनलाइन परचेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से स्कीम और ग्राहक मतलब जो चयन करने के तहत नंबर 1 पे मुझे ग्राहक चयन प्रदर्शित किया गया और एक स्केच कूपन के साथ जो लेटर दिया गया उसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, कार आदि का लालच देते हुए स्केच कूपन करने को भेजा, जिससे उसमें लिखा गया था कि अधिकतम राशि 10 लाख रुपए तक की होगी, जिसे मैंने स्केच करने पर उसमें पता चला कि मेरे नाम पे 7 लाख रुपए विजेता घोषित किया गया है। ये पूर्ण रूप से कंपनी फर्जी एवं फ्रॉड लगती है, जिसकी मुझे आशंका थी। मुझे जो कंपनी द्वारा लिखा गया लेटर में बताया गया कि 10वीं वर्षगांठ है, उस 10 वर्ष के दौरान और मेरी 59 साल की उम्र है, इस दौरान मैंने अभी तक किसी भी तरह का ऑनलाइन परचेसिंग नहीं किया है और न ही मेरे द्वारा कोई ऑनलाइन खरीदी की गई है। फिर मुझे इस तरीके से चयनित कैसे किया गया, इसी पे मुझे शंका हुई। में जो फ्रॉड हुआ है, मैंने जो गेहूं तुलाए थे भारत सरकार में 28 क्विंटल 50 किलो, उसके पैसे आए हैं 52,440 रुपये, जो कि हम वहाँ पे पैसे निकालने गए तो बैंक कर्मचारियों ने बोला कि आपका खाते में बैलेंस कम 51 रुपये ही है, आप पैसे डलाइए। तो हम वहाँ पे सोसाइटी में जाके पूछा कि आप कितनी तारीख को डाल रहे हो पैसा, तो उन्होंने बोला कि उनके हाथ का पैसा तो पहुँच गया, आपने पहले 25/4/2019 को तुलाए थे तो आपका पैसा पहुँच गया। तो वहाँ पे एंट्री हुई 29/4/2019 को, हमारा पैसा 52,440 रुपये हमारे खाते में आ गए। तो हमने बैंक में जाके पूछा कि हमारा पैसा कहाँ गया, ये 10-10 हज़ार करके 7 बार हुआ फ्रॉड हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि आपने निकाले होंगे, एटीएम से निकाले होंगे। तो हमने बोला कि एटीएम मैं चलाता हूँ, मेरी माता अनपढ़ है, मेरी पत्नी घर पे रहती है और एटीएम मेरा घर में है, तो एटीएम से निकाला होगा, तो आपने आधार लगाया होगा, उन्होंने बोला। तो हमने आधार मैंने बोला कि आधार तो हम लगाते ही नहीं, हम तो विड्रॉल भरते हैं कि एटीएम डालते हैं। तो उसमें बोला कि आपने आधार से निकाला हुआ है, ये ब्रांच में आए, जावद ब्रांच SBI में। तो वहाँ पे बोला हमने कि हमारा आधार से नहीं, दूसरे आधार से, ना तो मेरी मदर का आधार नंबर मिल रहा है, वो ना मेरा आधार नंबर मिल रहा है, ना मेरी पत्नी का आधार नंबर, हमारे परिवार में किसी का आधार नंबर नहीं मिल रहा था। वो जो बैंक के कर्मचारियों ने फिर देख के बताया, हमको पूरा आधार नंबर बताया कि इस आधार से निकला हुआ है। तो हमने फिर 4/6/2019 को हमने जावद थाने में रिपोर्ट डाली कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो पुलिस के द्वारा अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं करी गई। देखिए क्या 420 के जो अपराध होते हैं उसमें काफ़ी तथ्य निकलती हैं और उसमें चूंकि प्रयास हम लोगों का रहता है कि बिल्कुल अंतिम तक जाएं। तो अगर अंतिम तक किसी में जाते हैं तो नेचुरल वो पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश होता है। तो उसमें एक तो समय, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी लंबा समय मांगती हैं, क्योंकि 420 के अपराध में काफ़ी समय लग जाता है। और बाकी थाना वर्किंग में क्या रहता है कि अपराधों की अधिकता होने के कारण उतना समय उसमें नहीं दे पाते, इसलिए बहुत से चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन हम अभी जितने 420 के अपराध हैं और फ्रॉड संबंधी अपराध हैं, इनकी स्पेशल टीम बना के, SI टीम बना के हम कार्रवाई करा रहे हैं, ताकि ये समय सीमा में इनका निकाल हो।